नमस्कार, मैं हूं कुमार तुलसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ भारत। साथियों, रेलवे में एक बहुत बड़ा बदलाव आने के चांसेस हैं और ऐसा लग रहा है कि रेलवे का जो स्ट्रक्चर है उसमें भारी बदलाव देखने को भविष्य में मिलेंगे, जिसमें से अभी जो 8 मई का एक लेटर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाता है जिसमें कि मल्टी स्किलिंग और कैडर मर्जिंग का जिक्र होता है। कैडर मर्जिंग किनका? जिनका ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, तो लगभग 13 लाख एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे में, जिस पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्पैक्ट उन पे भी पड़ेगा कि जो रेलवे में सफ़र करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता दें कि जो रेलवे में आपको टीटी मिलते थे, टीटी जो आपका टिकट चेक करते थे, आपको स्थान परिवर्तन स्थान के बारे में बताते थे कि आपको कौन सा सीट ग्रहण करना है, उसमें भी काफ़ी चेंजेज आएंगे। उसमें आरपीएफ को उनको प्रभार दे दिया गया है और इनकी सिफारिश पे लॉकडाउन में जो लेटर निकला था रेलवे बोर्ड से उसमें भी कहा गया था। और जो कैडर मर्जिंग की बात कही जा रही है उसमें भी कमर्शियल डिपार्टमेंट में आरपीएफ को इंक्लूड कर दिया गया है। अब हम इस जो कैडर मर्जिंग है, कई इसमें जो कर्मचारी हैं 13 लाख कर्मचारी, उन पे तो पड़ेगा ही, आउटसोर्सेस भी पड़ेंगे जो रेल में सफ़र करते हैं। अब रेल कर्मचारी की बात करें, बहुत सारे लोग जिज्ञासित थे कि क्या इस पर इम्पैक्ट हम लोग पे पड़ेगा, तो इसमें खुल के कोई विरोध कर रहे हैं, कोई समर्थन में है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ से प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार सरकार के जो स्टेप है उसके समर्थन में कुछ रेल कर्मचारी, कुछ विभाग के स्तर के, जैसे इंजीनियरिंग विभाग बोले हैं तो एसएनटी का भी कुछ लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं, बाकी लगभग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें साफ लग रहा है कि कैडर मर्जिंग के बाद जो कर्मचारियों की छंटनी सुनिश्चित की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में कैडर मर्जिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन कारणों से हुई, और इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो रेलवे में बहुत सारी समितियाँ आई जो कि रेलवे को एकीकरण पे हमेशा जोर दिया है। हमेशा उनका मानना था कि रेलवे में इस पे एक भाग में होना चाहिए। अभी आंतरिक जो ज़मीनी स्तर की लड़ाई है रेलवे में वो है विभागीय स्तर की, यानी कि आप ऑपरेटिंग में है तो ऑपरेटिंग का सिर्फ काम देखेंगे, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का देखेंगे। उसमें विभागीय आंतरिक मामलों की लड़ाई होती थी। तो जो 4 समिति का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। पहला है प्रकाश टंडन समिति जो 1994 में बनी थी, और राकेश मोहन समिति 2001, सैम पृथ्वी समिति 2012 और विवेक देवराय समिति 2015, जिसमें से राकेश मोहन समिति 2001 और विवेक देवराय समिति 2015 की सिफारिशों को सरकार ने 6 महीने पहले मान लिया और कैबिनेट में एक बिल ला के पास कर दिया कि ग्रुप ए के, ध्यान दें कि ग्रुप ए के जितने ऑफिसर हैं रेलवे में, लगभग 8200 के आसपास ऑफिसर हैं जो कि रेलवे में मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं। मैनेजमेंट मतलब वो उनका काम होता है कि हम हर एक कैडर की, पहले हर एक अलग अलग विभाग, 8 विभागों में रेलवे बटा हुआ था। हायर लेवल की बात करें, ग्रुप ए लेवल का पोस्ट की, तो वहाँ पर उनकी अलग अलग विभाग की अलग अलग देख रेख होती थी। लेकिन अब उस बिल में ऐसा कहा गया है कि रेलवे बोर्ड में पहले 8 मेंबर बैठते थे जो कि चीज़ों को बहुत अपने विभाग के ऊपर जोर तरीक़े से रखते थे और उसके अनुसार से कार्य रेलवे का ढांचा चलता था। लेकिन अब चूँकि रेलवे में सीईओ यानी चेयरमैन का नाम बदल गया, सीईओ हो गया है, और उनके अलावा 4 लोग यानी 8 लोग की जगह अब 4 लोग कर दिए गए हैं जो कि रेलवे के काम को देखेंगे और एक विभाग में यानी एक प्लेटफॉर्म पे बांट दिए गए। अब जाहिर सी बात है, जब आपका हायर ग्रेड यानी 8200 ग्रुप ए के जो ऑफिसर है जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, उनको जब एकीकृत कर दिया गया तो वहीं से उत्पत्ति होती है कि नीचे स्तर के कर्मचारी को भी एक किया जाए। वहीं से स्टार्टिंग होती है मल्टी स्किलिंग और कैडर मर्जिंग। मल्टी स्किलिंग क्या है कि एक आदमी को बहुत सारे काम सिखाए जाएंगे, तरह तरह के काम सिखाए जाएंगे और उनको वो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए तो जो लोग, उनको लग रहा है कि अभी तो ऐसा ही कर्मचारियों की कमी है और हम पे अत्यधिक बोझ है, कल को और हम पे ऑफिसर के द्वारा हम पे प्रेशर बनाया जाएगा और हमसे काम कराया जाएगा, तो विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा जो प्रमोशन का चैनल था वो खुल नहीं रहा है, तो यहाँ से खुलेगा। सारी बातें मैं करूँगा और किन को मर्जिंग की बात कही जा रही है, कही गई है, इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप देखते रहें। सबसे पहले करते हैं बात
इलेक्ट्रीशियन, मैसन, फिटर, कारपेंटर, टेलीकॉम मेंटेनर और एसी टेक्नीशियन का जो कैटेगरी नंबर जो स्टार्टिंग किया गया है उसके अनुसार से बात करते हैं। कॉलम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंटल कौन सा है? डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी। उसका काम क्या है? इसमें एक्टिविटी के बारे में बताया गया, क्योंकि मर्जिंग की सिफारिश की गई है तो उसमें कहा गया रिपेयर्स एंड अनकीप ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर्स। मतलब कि जो स्टाफ के जो क्वार्टर होते हैं उनको रिपेयर करने हैं, और जहाँ तहाँ बिल्डिंग के जो रिपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन, मैसन सारे जो विभाग है लगभग वर्क ऑन प्लेस एक जगह है, एक जैसा है, और तो इसमें मर्जिंग करने की बात कही गई है। रिमार्क में क्या डाला गया है? रिमार्क में डाला गया है कि सच आर्टिजन एंड हेल्पर कैटेगरीज कैन बी मर्ज्ड एंड स्टाफ कैन बी ट्रेंड फॉर मल्टी स्किलिंग। अदर कमेंट की बात करें तो कुछ नहीं है। दूसरा है जो सबसे ज़्यादा इसमें कोहराम मचा हुआ है जिन विभागों में, उसकी बात मैं करता हूं तो गेटमैन, इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग। यानी कि जो लोग गेटमैन के पोस्ट पे आते थे और उनकी भर्ती होती थी, ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से आते थे 17 साल 18 साल वहाँ रिटायरमेंट के बाद, तो रेलवे में आते थे तो उनको गेटमैन की पोस्ट दी जाती थी। बहुत सारे जोनों में गेटमैन को पोस्ट ख़त्म करके वहाँ डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे और नियुक्ति हो जाती है। अब उन्हीं को ट्रैकमैन के को A3 का मेडिकल अगर है उनके पास तो उनको गेटमैन की कार्य करवाया जाता है, लेकिन उनका ओरिजिनल जो है ट्रैकमैन उनकी पोस्ट होती है। लेकिन बहुत सारे जोनों में गेटमैन के तौर पे पोस्ट अभी भी वर्तमान में किया जा रहा है। तीसरा है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन इसलिए क्योंकि उनको ऑपरेटिंग का गेट भी देखते हैं, जो कि आमतौर पर स्टेशन मास्टर के पास होता है उनकी देखरेख, और ऑपरेटिंग विभाग में आते हैं। गेटमैन दो विभाग में बटा हुआ है, एक ऑपरेटिंग एक इंजीनियरिंग। तो डिपार्टमेंट है वही ऑपरेटिंग, मैनिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, वही जो मैनिंग ऑफ लेवल मैनिंग कहा जाता है कि रख रखाव। मैनिंग एक शब्द है जहाँ कि आमतौर पर एरोप्लेन और ऐसे एयरपोर्ट में के लिए किया जाता है, जिसका कि एक सार्थक हिंदी शब्द समझे तो उनको मैनिंग मतलब रख रखाव कहा जा सकता है। तो इन कैटेगरी को जो है दिस कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैन बी मर्ज्ड एंड स्टाफ कैन बी ट्रेंड फॉर मल्टी स्किलिंग। मतलब इस कैटेगरी को मर्ज किया जा सकता। अब सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है कि अभी इस लेटर में वैसा कुछ कहीं जिक्र नहीं है कि क्या सारे जो ट्रैक मेंटेनर है, लगभग 3 लाख ट्रैक मेंटेनर है तो उनको ऑपरेटिंग में मर्ज कर दी जाएगी। क्या सारे पॉइंट्समैन को फिर ट्रैक पे भी आके ड्यूटी करनी पड़ेगी? थोड़ा सा यहाँ संशय है। तो कुछ भी बोलने से पहले या समझने से पहले इस लेटर को जो है करीब से समझना होगा, क्योंकि अभी जल्दबाजी होगी इस पर कुछ भी बोलना है और बात करना। हमने बहुत सारे लोगों से इस मैटर पे बात की, खास करके इस पोस्ट के लिए, तो उस पे से अभी कहीं से भी वैसा कुछ हमारे पास नॉलेज मतलब नहीं आया है, या फिर हमारे पास बोल सकें कि बात नहीं निकल के आई है उभर के कि ये दोनों सारे के सारे पोस्ट को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये बहुत जल्दबाजी होगा कि दोनों में कहना। हाँ, ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग भाग के जो कुछ ट्रैक मेंटेनर है उनको जरूर ट्रेंड कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रेलवे में जो मल्टी स्किलिंग से मित्र हमारे ज्वाइन किए हैं तो वहाँ उनको काम लगभग सिखाया जाता है दूसरे दोनों डिपार्टमेंट का। अब नीचे करते हैं चौकीदार स्टोर्स एंड चौकीदार पर्सनल। मतलब जो स्टोर्स और जो चौकीदारी का काम करते थे उनको सबको अब एक कर दिया जाएगा, और एक में मर्ज करके, क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं और बहुत सारे नाम हैं तो उन लोगों को मर्ज करने की बात कही जा रही है। तीसरा इसमें है, चौथा है ऑफिस पियोन, ऑपरेटिंग पियोन एंड इंजीनियरिंग पियोन, रिकॉर्ड सॉर्टर, पर्सनल और इनोटर्स ऑपरेट। मतलब सबको अब देखिए ये सब नाम से ही समझ में आ रहा है पियोन। तो इन लोगों को जो है एक जैसा काम लगभग होता है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। कोई पर्सनल है, कोई आउटसोर्स है, कोई ऑपरेटिंग है, तो सबको मर्ज करने की बात कही जा रही है। पांचवा है हाउस कीपिंग असिस्टेंट, वाइल सफाई वाला, और जो भी दीवार के सफाई करते हैं और जो सफाई कर्मचारी होते हैं और सभी विभाग के होते हैं, मेडिकल होते हैं, कमर्शियल होते हैं, CNW स्टाफ होते हैं, सारे जो सफाई रख रखाव का काम करते हैं, उन्हें सफाई करते हैं, उन सबको मर्ज करने की बात कही जा रही है। एक्टिविटी में क्या कहा गया है? दे आर डूइंग सिमिलर वर्क विथ माइनर डिफरेंस। अब सब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि सारे लगभग कही जा रही है।
इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको, ही तो सब चल रहा है, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल टिकट एग्जामिनर, जिसके बारे में शुरू में ही चर्चा की थी। इन दोनों को जो है आरपीएफ कॉमर्शियल, सब अलग अलग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल, और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के जो टिकट एग्जामिनर थे, तो उन लोगों को मर्ज करने की बात कही जा रही है। अब मर्ज कैसे होगा? टिकट चेकिंग एट स्टेशन। अब स्टेशन पे जो आपको टिकट टीटी करते थे, अब आरपीएफ को उनको पावर दे रखा है। आरपीएफ कैन चेक द टिकट्स एट स्टेशन। मतलब अब आरपीएफ को पहले आरपीएफ को पावर नहीं था कि वह किसी भी यात्री से मांग सके कि आपके टिकट कहाँ है, तो अब लेकिन उनको पावर दे रखा है। अगर टीटी के पोस्ट ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में जो टिकट एग्जामिनर है उनको कहीं और ड्यूटी उनकी लगाई जाए और उनके जगह पर आरपीएफ की नियुक्ति की जाए। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं। अब है जो सबसे ज़्यादा जिसमें और कोहराम मचा हुआ है वो है एएसएम, एसएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ईएसएम सिग्नल खलासी, जिसमें ऑपरेटिंग विभाग है, एसएनटी विभाग है। अब इन लोगों का काम एक्टिविटी स्टेशन मास्टर इन चार्जेस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पैनल इंटरलॉकिंग एसएसटी ईटीसी रोल्स ऑफ ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर एंड सिग्नल मेंटेनर कैन बी इंटरचेंजेड विद सुटेबल ट्रेनिंग। अब सबसे कोहराम क्या मचा हुआ है, इसमें टेक्निकल बातें हैं, थोड़ा सा इसमें पेच फंस सकता है, क्योंकि जो पैनल है, पैनल रेलवे में होता है, उस चीज़ को एसएनटी के लोग तो चलाते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन एक बात सच है कि जो स्टेशन मास्टर हैं उस सिग्नल का जो मेंटेनेंस काम है, जो वर्क उनका फील्ड में काम होता है, यानी कि जो ट्रैक किनारे काम जाके करते हैं, मेंटेनेंस काम करते हैं सिग्नल का, वो काम चूँकि केबिन में इनका रहता है, इनका एक रूम रहता है, वहीं से ये पैनल को ऑपरेट करते रहते हैं और गाड़ियाँ का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पर टहरना है या चलाना है, उनको कंट्रोल के माध्यम से एएसएम को सूचित या एएसएम को सूचित किया जाता है। तो एक काम को थोड़ा सा इसमें सीनियरिटी का भी चीज़ है और पोस्ट ग्रेड के बाद, अच्छा एसएनटी के लोग इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा यहाँ से फ्यूचर ब्राइट है और हम ऑपरेटिंग में जा सकते हैं। एएसएम इकलौता ऐसा ग्रुप सी का पद है जिसमें कि 5400 तक मतलब लगभग अभी उसी नौकरी में जाने के चांसेस है। इसे आप पद अगर बदलता है किसी भी नौकरी में तो आप रेलवे में जा सकते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर आप रहते एएसएम बनते हुए उसी पद पे आप 5400 तो जा सकते हैं। चौथा है ग्रुप डी का रेलवे कर्मचारी जो है गेटमैन एंड गेट कीपर, पॉइंट्समैन, वर्क्स खलासी, पोर्टर, ऑपरेटिंग खलासी। सारे ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग का बात कहा जा रहा है। यहाँ भी वही चीज़ है कि सबको जो स्टेशन और वेरियस वर्क है, जो दोनों का काम है कि मैनिंग, लेवल क्रॉसिंग, गेटों का काम करते हैं, इन दोनों को मर्ज करने की बात आगे कही जा रही है। और सबसे नीचे की बात करें, गार्ड, टीएनसी, टीआई, सेक्शन कंट्रोलर, ऑपरेटिंग। इनमें से देखिए क्या है, टीएनसी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ऐसा पद है जिसके लेकर बहुत सारी समस्याएं लोगों को लग रही है। इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन फॉर डिफरेंट वर्क्स, एक्टिविटी का बात, आफ्टर ट्रेनिंग ए सिंगल कैटेगरी में भी डिक्लेयर्ड। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, गार्ड एकदम अलग तरह का काम है, टीएनसी अलग काम का है, टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर शायद बोलते हैं इनको, सेक्शन कंट्रोलर, अब ये सब सारे चीज़ अलग है, लेकिन सबको मर्ज करने की बात कही जा रही है। ये थोड़ा सा लोगों को इसमें लगता है कि नहीं, जो कर्मचारी हैं उनको भारी विरोध इनमें उनको देखने को मिल रहा है कि उनको लगता है कि हमारे अभी तो ऐसे ही वर्कलोड इतना है और उसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ एएसएम, एसएम, एसएस, जेई सिग्नल एंड एसएस सिग्नल ऑपरेटिंग, इन दोनों का काम है कि ट्रेनों का चलाना है, ट्रेनों को चलाने से इन दोनों का डिपेंडिंग, इनके जो सिग्नल ऑपरेटिंग से जुड़े थे जितने पद हैं, इन लोगों का काम है कि हम ट्रेन को ऑपरेट सही से करें, इसी से जुड़े हैं, लेकिन सबको मर्ज करने की बात कही जा रही है। तो ये रहा जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो रेलवे में पद है और सबसे भारी मात्रा में जिनका संख्या है उनके बारे में चर्चा। अब इसमें से क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नीचे जो लिखा हुआ है, लिंकिंग सीएमएस आईपीएस फॉर बिलिंग प्रोसेसिंग। अब ये सब क्या है कि इसके बारे में कहा गया है कि थोड़ा सा मॉडलाइजेशन किया जाए, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में एचएमआरएस है, उम्मीद क्या है कि आपको एक आदमी का कार्ड अगर बनता है आपका, तो मेडिकल हॉस्पिटल में आप
इलाज करवा सकते हैं। HRMS आपका पेमेंट से रिलेटेड है और आपका बही खाता जो भी SR है उसके रिलेटेड है। और सारे पासेस इंश्योरेंस और पासेस, मतलब पासेस का जो आपका जो ऑनलाइन अभी लिखा जाता था कि नहीं भैया आप एप्लीकेशन दो और ऑफिस से मिलता, तो सारी चीज़ें इसमें आज इंक्लूडेड हैं। ऑटोमेटेड जनरेट ऑफ सिलेक्ट है, उसमें से कैसे कैसे क्या करना है, वेब पेस्ट है, क्लास 4 टेक्नीशियन 3 सबको ट्रेनिंग की बात कही जाए। रिव्यू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मतलब ये सिफारिश की गई है रेलवे में, और रेलवे बोर्ड को 1 महीने के अंदर इनको डिपुट करना है कि आपको हर एक तरह से सीनियरिटी कैसे रहेगा, उनकी जो काम करने का ढंग है, किस में किसको मर्जिंग है। और ऐसा नहीं है कि फाइनल आ गया है लेटर, उसमें अभी सिफारिश कमेटी ने किया था और उस रेलवे बोर्ड को सौंपना है 1 महीना के अंदर। नीचे है कि प्रपोज्ड मर्जर ऑफ मेडिकल कैटेगरी, तो इसमें जो है आपको सबसे जो पोस्टेज हैं, जो सब रेलवे में नियम है कि आप किस कैटेगरी के लिए कौन सा पोस्ट आपके लिए रहेगा, तभी आप उस मेडिकल आपको फिट होनी ज़रूरी है, तो उसके अनुसार से आपकी पोस्टिंग होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आँख बहुत ख़राब है तो आपको वहाँ पर मर्ज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो A3 B1 BB मर्ज एज B, मतलब A3 जिनका मेडिकल है B1 B मर्ज और B1 है उनको कैटेगरी B के अनुसार से मापा जाएगा। B2 C1 एंड C2 BB मर्ज एज C, मतलब जिनका B2 मेडिकल है, C1 है और C2 है, उनको C कैटेगरी में रखा गया है। A2 कंटिन्यू एज एक्सिस्टिंग, मतलब जैसा कर रहा है अभी वर्क वैसे ही करता रहेगा। ये था शॉर्ट में, और कुछ जानकारी, मतलब बहुत ही यूजफुल जानकारी जिसको लगता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए और आम लोगों को भी होनी चाहिए, ताकि आप रेलवे में सफ़र करें तो आपको कुछ इसके दिक्कत ना हो। तो भारी हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे लाभ होगा और उनको समझ में आएगा कि अब कैटेगरी वाइज क्या था, क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा था रेलवे के आंतरिक मामलों में को लेकर के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि काफ़ी लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से खास करके रेलवे